परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोग प्रभु की आराधना अपने अपने घरों पे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, इस बार भी हम कर सके। परमेश्वर ने हमारी मदद करी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो गीत हम गा सके हैं, प्रभु को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक प्रभु हमें इस समय में ऐसी दशा में रखेंगे, हम इसी तरीके से परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। और जब भी लॉकडाउन खुलेगा, हम चर्च में मिलकर प्रभु की आराधना कर सकेंगे सब मिलके। वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है। इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आइए हम लोग दुआ करें, अपने हृदय को हम तैयार करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर, आज सुबह के वचन के लिए जो हम लोग सुनने वाले हैं, परमेश्वर वचन के सुनने वालों को सभी को आशीष दें, हर एक के साथ हो। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर आपका वचन जब हम सुनते हैं तो प्रभु जी हमें अच्छा हृदय ऐसा दें कि आपका वचन हमारे हृदय में स्थान पा सके। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस से हमें बचाना, हमारे साथ होना, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आज सुबह की आराधना हम लोग परमेश्वर की कर पाए, और अब हमारा समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दें। अब परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक सही दिशा देता है, जिसको मैं हर बार बोलता हूँ। आज हमारे वचन है जो सुबह हम लोग जिस पे विचार करना चाहते हैं, वो विषय जो मैंने पहले से आपको बताया है, उस विषय के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस, पहला स्थान प्रभु यीशु को देना। कितनी अच्छी और सुंदर बात है कि ऐसा समय हो कि हम अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान हम दे सकें। क्या मतलब है इसका कि यीशु को पहला स्थान देना? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में इस तरीके से लिखा है, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मत्ती उसका 22 अध्याय 37 से लेकर 39 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से प्यार कर। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको प्यार करें और अपने जीवन के अंदर हम पहला स्थान दें। उसके बाद जब हम लोग एक जगह और पढ़ते हैं, कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन, तो उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखा है। वहाँ यूँ लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। यह है प्रभु का वचन। मैंने जो शब्द आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहां पे यह शब्द आया, वह उस जगह मैंने लिखा हुआ है गोला बना के प्रभु यीशु मसीह, और एक एरो है जिससे निशान है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कही जा रही है सारी बातें। और विशेष करके जो 17 वचन है वो बताता है कि और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। सब वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई हैं, वही पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रथम है, वही पहलौठा है। यीशु मसीह के लिए कहा गया वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। और जब यीशु मसीह के लिए इस प्रकार से कहा गया है, तो ये आपका और मेरा फर्ज है कि हम अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दें। लेकिन आपका मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न ये होगा कि हम इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि वो कौन कौन सी जगहें हो सकती हैं जहां हम प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दे सकते हैं या पहले स्थान पे हम रख सकते हैं। तो वो इस प्रकार से है, जब हम पहले बात कर रहे हैं और अंग्रेजी में फर्स्ट आया है, गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस, तो फर्स्ट से जो फर्स्ट वर्ड है अंग्रेजी का, उसमें 5 लेटर हैं, FIRST, और इसी से हम लोग देखेंगे कि ये वो 5 जगहें बन जाती हैं जहां हमें प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पे रखने की जरूरत है। गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस इन योर फैमिली, इन योर हार्ट, इन योर रिलेशनशिप, इन योर सोरो, इन योर टेस्टिंग टाइम। कहां कहां पे हम दे सकते हैं? अब पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में, अपने हृदय में, अपने रिश्तों में, अपने दुखों में,
और अपनी परीक्षा के समय में। ये वो 5 क्षेत्र हैं, ऐसे 5 जगहें हैं जहां आज हम लोग देखना चाहते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पे रखने की जरूरत है। और आज इन जगहों पे शायद हमने किसी और चीज को रखा है, शायद मैंने अपने दिल में, अपने हार्ट में मैंने किसी और चीज को रखा है, मैंने अपने रिश्तों में शायद किसी और चीज को पहले स्थान पे रखा हुआ है और इसीलिए हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हमें आज ध्यान देना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पे रखने की आवश्यकता है। आइए इन 5 सरल चीजों को हम इस तरीके से देखें। सबसे पहले हम देखें अपने परिवार में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें। गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस इन योर फैमिली। क्यों मैं कह रहा हूं कि अपने परिवार में आपको प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखना है? क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को बनाया है, परमेश्वर ने परिवार की रचना करी है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उनके साथ वो संगति करते थे। और आज हमारे परिवार को दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं है, आज हमारे परिवार को जरूरत है कि हम अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पे रखें। प्रभु यीशु मसीह मेरा वो बन जाए कि मेरे साथ, मेरे घर के हर जगह के कोने के अंदर हो, हर जगह प्रभु मेरे साथ हो। पहला स्थान मुझे प्रभु को देने की आवश्यकता है। ये एक तस्वीर आपके सामने है कि एक परिवार है जो मिलकर प्रार्थना कर रहा है। पहला स्थान देने का मतलब होता है कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें, आप परमेश्वर के भजन को आप गाएं। हर जगह आप ये देखें मेरा प्रभु मेरे साथ में है। वो दिख नहीं रहा है लेकिन उसकी उपस्थिति मेरे परिवार में, मेरे घर में हर जगह है। आज बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, बहुत सारे परिवार बिखरे हुए हैं। कारण केवल यही है क्योंकि उनके जीवन के अंदर, उनके घर के अंदर दुनिया भर की सारी चीजें नजर आती हैं, सब कुछ नजर आता है, हर चीज उनके पास है, उनके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का स्थान कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। और आज ये पहली चीज ध्यान रखिए, अगर हमें किसी चीज को पहले स्थान पे अपने परिवार में रखना है, अपनी फैमिली में रखना है, तो वह है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान अपने घर के अंदर आप दीजिए। देखिए परमेश्वर का वचन बताता, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 9 वचन, वहां लिखा है इस तरीके से, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बने रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। प्रभु का वचन हमारे घर के अंदर पाया जाए। परमेश्वर चाहते हैं मैं अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन में सिखाऊं। ये होता है पहला स्थान प्रभु को देना, परमेश्वर को देना। अपने जीवन के अंदर पहला स्थान, अपने फैमिली के अंदर, अपने परिवार के अंदर हम यीशु मसीह को पहला स्थान दें। पहला स्थान का मतलब यही है, आप अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ बाइबल को पढ़िए, भजन गाएं और प्रभु की बातें आपके परिवार में हो। आप अपने परिवार के साथ बैठ के प्रभु की बातें कर सकें। देखिए आपके परिवार में कितना सुख और शांति होगी। आप दुनिया की सारी चीजें अपने घर में रख लीजिए, लेकिन अगर यीशु मसीह नहीं है आपके परिवार में तो आप बड़े ही अभागे व्यक्ति हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि आपके घर में दुनिया भर की कोई चीज ना हो, बस प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में है, तो आप सबसे धनी व्यक्ति हैं, सबसे खुशहाल व्यक्ति हैं, क्योंकि यीशु मसीह को आप अपने परिवार में स्थान दीजिए। दूसरी चीज जहां पे मुझे प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देने की आवश्यकता है वो है अपने हृदय में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को हम दें। गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस इन योर हार्ट। क्यों हम कह रहे हैं, क्यों हम इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि मैं अपने दिल में पहला स्थान मैं प्रभु को दूं? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में तो हमें बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बारे में पढ़ने के लिए मिलती हैं। क्यों देना है? उसने मेरा स्थान लिया है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हार्ट, सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसने मेरा स्थान लिया। कौन सा स्थान लिया? प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरी जगह ले ली है और अब क्या करना है हमें पहला स्थान उसे अपने दिल में देना है। ये प्रभु यीशु मसीह ने करा, मेरा स्थान उसने ले लिया क्रूस के ऊपर, अब मैं अपने दिल में उसको पहला स्थान में दे दूं। यह है प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर हम पहला स्थान दें। यही प्रभु चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य
3 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आप तस्वीर देख रहे हैं, यीशु मसीह खटखटा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है वो हमारे हृदय के अंदर आ जाए और वो हमारे दिल के स्वामी बनना चाहते हैं। ये दूसरा स्थान है जहां पे आपको प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पे रखना हुआ है, आपके दिल के अंदर, आपके हृदय के अंदर। और यहाँ वचन में लिखा है इफिसियों 3 अध्याय 17 से लेकर 18 वचन में, और विश्वास के द्वारा मसीह यीशु हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रभु कहाँ पे बस जाए? हमारे हृदय में बस जाए और हम उसे पहचान सकें। आज अगर आपको अपने हृदय में आज कुछ रखना है किसी के लिए, तो वह यीशु मसीह के लिए पहला स्थान आप अपने दिल में प्रभु को दें। आप पहला स्थान यीशु मसीह के लिए अपने दिल के अंदर आप रखें। यही प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल का स्वामी बनना चाहता है। आज शायद आपने अपने दिल का मालिक, अपने दिल का स्वामी आपने किसी और को बना रखा है, लेकिन आज अगर आपका दिल धड़के तो यीशु मसीह के लिए धड़के। इस बात को सोच के कि मेरा दिल यीशु का है। हम गाना तो गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, क्योंकि तूने इसे बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर तो इसमें अपना निवास स्थान बना ले। हम कहते तो हैं, हम गाना तो गाते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, लेकिन अभी तक मैंने वो सिंहासन पे यीशु मसीह को बैठाया नहीं। हमने किसी और को बैठा रखा है उस सिंहासन पे। हमें उसको निकाल के दूर करना है और यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर हमें बैठाने की आवश्यकता है। नहीं तो हम इस गीत को हमेशा गाते रहेंगे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। प्रश्न आज ये है उन गीत गाने वालों से भी जो गीत गाते हैं, क्या आपने कभी अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दिया है? यीशु मसीह आपके दिल में आना चाहते हैं। तीसरी एक और जगह जहां पे आपको प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखने की आवश्यकता है, और जब आप फर्स्ट लिखते हैं, एफ से हमने देखा फैमिली, आई से हमने देखा और वो देखा हमने कि इन योर हार्ट, और आर से है वो है अपने रिश्तों में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें। आप अपने रिश्तों के अंदर गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस इन योर रिलेशनशिप। जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिलेशन है, उसके अंदर आप पहले स्थान पे प्रभु को रखें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें कई लोग हैं और सारी चीज इस बात को बता रही है कि हर एक जन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हर तस्वीर में आप 2-2 लोगों को देख रहे हैं, केवल एक के अंदर आप 3 लोगों को देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप यही देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यही हम सब की तस्वीर है। हम दुनिया की कई चीजों में हम ऐसे पाए जाते हैं जब हमें किसी की मदद की आवश्यकता है, और मदद तभी आप कर सकते हैं जब किसी के साथ आपने अपना रिश्ता अच्छा बना लिया है। आप कह सकते हैं ऐसा कि अगर फिर कोई सड़क पे है, बेहाल है, परेशान है, तो मैं उसकी मदद कैसे करूंगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप मदद करेंगे। आप मदद कर पाएंगे यदि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है। तो प्रभु कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और जो मुसीबत में है मैं उसका पड़ोसी हूं, मुझे उसकी मदद करने की आवश्यकता है। मेरा रिश्ता यदि प्रभु के साथ अच्छा है तभी मैं एक दूसरे की मदद कर सकूंगा। मैं कह रहा हूं कि गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस इन योर रिलेशनशिप। अपने रिश्तों में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें। आज बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आज बिखर रहे हैं, रिश्तों के अंदर मजबूती नहीं है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का है, चाहे वो रिश्ता माँ बाप के साथ में बच्चों का, चाहे वो रिश्ता और अन्य रिश्ते हमारे बड़े परिवार के अंदर, चाहे दोस्ती वाले रिश्ते हैं, चाहे कुछ है, हर जगह आप देखेंगे स्वार्थ है, धोखा है और चालबाजी है। रिश्तों में यही पाया जा रहा है। पति पत्नी के अंदर एक दूसरे के साथ चीजें छिपाने वाली बातें। अगर आपको पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है तो क्यों एक दूसरे से बातों को आप छिपाते हैं? क्यों अपनी तनख्वाह पूरी अपनी पत्नी को नहीं बताते? क्यों छुप छुप के बातें करते हैं? क्यों छुप छुप के सारी चीजों को आप कर रहे हैं? आप इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं तो भी आपने नहीं बता रखा। बच्चों का रिश्ता यदि माँ बाप से अच्छा है तो क्यों बच्चों ने आज चीजों को छिपा रखा है? क्यों अपने माँ बाप के इतने क्लोज नहीं हुए, आप इतने नजदीक नहीं आ सके हैं? दोस्त पे भरोसा नहीं कर पाया, ये रिश्ते बिगड़े हुए हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने रिश्तों के अंदर सुधार लेके आए और अपने रिलेशन के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान के ऊपर हम रख सके। देखिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर लिखा है इफिसियों 4 अध्याय 32 वचन में, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो,
और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कुलुस्सियों 3:13 में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बाइबल हमें सिखाती है हम माफ करें, हम प्यार करें, क्योंकि रिश्ते जो है वो प्यार पे टिके हुए हैं, उस प्यार पे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु ने कहा जैसा मैंने प्रेम करा वैसे तुम प्रेम करो। यीशु मसीह ने हमसे स्वार्थ वाला प्रेम नहीं करा है। और अगर अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने रिश्तों के अंदर प्रेम को भरिए, वो प्रेम जो परमेश्वर का प्यार है, प्रेम को आने दें, तभी आप रिश्ते मजबूत कर सकेंगे। और जैसे परमेश्वर ने मुझे माफ करा, ऐसे मैं भी अपने रिश्तों में माफी ला सकूं, हम एक दूसरे को माफ करने वाले हो सकें। ये तीसरी चीज है जहां पे आपको प्रभु यीशु मसीह को स्थान देने की आवश्यकता है। चौथी जगह जहां पे आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहले स्थान पे रखना है, और वो है कि अपने दुखों में पहले स्थान पर प्रभु यीशु को दें। अपने दुखों के अंदर, जीवन के जो दुख हैं, पहले स्थान पर प्रभु को रखें। गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस इन योर सॉरो। जो भी आपके जीवन के दुख हैं, आप कहां जाएं भाग के? हम कई बार भागते अपने दोस्तों के पास, परिवार के पास, लेकिन परमेश्वर सिखाना चाहता है आप अपने जीवन के दुख के अंदर आप प्रभु के पास दौड़ के आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 11 उसके 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुख के समय में प्रभु के पास जाएं। आपका दुख का इलाज प्रभु के पास है, तसल्ली प्रभु के पास है, शांति प्रभु के पास है। आप जाएं। यूहन्ना 11:1-3 में लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है बीमार है। जब मरियम और मार्था का भाई लाजर बीमार हुआ तो उन्होंने जो पहला स्थान दुख के अंदर दिया वह प्रभु यीशु मसीह के पास इस खबर को पहुंचाया है। आप प्रभु को अपने दुख में शामिल कीजिए, प्रभु आपके दुख में आपको तसल्ली देगा। ये चौथी जगह है जहां पे आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देने की आवश्यकता है। जिंदगी के चाहे कोई भी दुख क्यों ना हो, आप प्रभु के पास अपने दुख को लेके आए, क्योंकि आपके दुख का इलाज प्रभु के पास है। पांचवी और अंतिम चीज है जिसमें आपको प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पे रखना है, अपनी परीक्षाओं में पहले स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें। आपके जीवन की जो परीक्षाएं हैं, गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस इन योर टेस्टिंग टाइम। टेस्टिंग टाइम का मतलब है परखना, परीक्षा, हमारे विश्वास की परख, हम उसमें भी प्रभु को हम पहले स्थान पे रखें। जब हमारी परीक्षा हो हमारे विश्वास की, क्या मतलब होता है? प्रभु के वचन में लिखा है, याकूब 1:2-3 में लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब कह रहा है कि जब परीक्षा का समय आए तो इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी बात है, इसको खुशी की बात समझो, क्योंकि जब हमारा विश्वास परखा जाएगा तो इससे धीरज उत्पन्न होगा। इब्रानियों 12:6-7 में लिखा है इस तरीके से, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? आप उस समय को निराशा वाला टाइम मत समझिए, आप ये सोचिए मेरा परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। अब्राहम को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को ले जाके मोरिया पहाड़ पे बलिदान कर, और अब्राहम ने भी परीक्षा में खरे उतरकर अपने आप को अच्छा विश्वासी और ईमानदार परमेश्वर के आगे दिखाया है। जब आपकी और मेरी परीक्षा हो, आप प्रभु को अपने आगे रखें, पहले स्थान पे रखें, कहें हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। प्रभु यीशु मसीह की स्वयं परीक्षा हुई है, उनकी परीक्षा की गई है। लिखा है जब उन्होंने दुआ प्रार्थना करी 40 दिन और 40 रात, शैतान ने उनकी परीक्षा ली है, लेकिन वो खरे उतरे हैं, वो डगमगाए नहीं है। जिंदगी के आखिरी समय तक उनकी परख होती रही। उन्होंने परीक्षा के समय में दुआ करी जाके, उन्होंने कहा हे पिता, यदि हो सके तो ये समय मेरे सामने से टल जाए, लेकिन फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये होता है पहले स्थान पे रखना। जब आपकी परीक्षा हो, परख हो, इसमें ये मत सोचिए कि मेरा समय ऐसा क्यों आ गया। हो सकता है कि परमेश्वर आपको परख रहा है, परमेश्वर आपको जांच रहा है,
देखना चाहता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, और आप कहें हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। एक प्रभु के दास थे पॉलीकार्प, उनको लोगों ने पकड़ा और उनको जला देना चाहते थे एक स्टेडियम के अंदर, और उनको पकड़ के कहा कि तुम अपने प्रभु का इनकार कर दो और तुम बच जाओगे। पॉलीकार्प ने यूं कहा इस तरीके से, जिस परमेश्वर ने 86 वर्ष तक विश्वास योग्य रहकर मुझे कभी धोखा नहीं दिया और मुझे संभाल के रखा, आज इस समय में मैं उसको कैसे धोखा दे दूं। और उन्होंने अपने प्राण दे दिए। ये था टेस्टिंग टाइम, उनका परख का समय था, लेकिन केवल एक बात वो जानते थे। उन्होंने इस तरीके से कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे जो है धोखा नहीं दिया, 86 वर्ष तक उसने मुझे संभाल के रखा, मैं आज उसे धोखा नहीं दे सकता। मित्रों, आप प्रभु को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें। प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च है, वो ही प्रथम है। अगर आप उसे अपने जीवन में सबसे आगे रखेंगे हर चीज में, वो कभी आपको पीछे होने नहीं देगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। हम लोग आइए समय दुआ करते हैं जो दान इकट्ठा करा गया है उसके लिए, और जो वचन हमने सुना है, और फिर आशीष वचन से हम लोग विदा हो सकेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके सामने हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमने आपके वचन को सुना, और पिता परमेश्वर हम इस वचन को अपने हृदय में स्थान देना चाहते हैं कि अपने जीवन में हम आपको यीशु मसीह पहले स्थान पर रख सकें, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने हृदय में, अपने दुखों में, परीक्षाओं में। क्योंकि प्रभु जब आप हमारे साथ आगे रहेंगे तो प्रभु आप ही हमारे सहायक बने रहेंगे, क्योंकि आप अच्छे चरवाहा हैं। हम भीड़ के समान केवल आपके पीछे चलना चाहते हैं। आप आगे रहिए प्रभु, हमारे जिंदगी के हर बात में आप पहले स्थान पर रहे परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके वचन को हम सुन सके, और पिता जो दान इकट्ठा करा गया है अलग अलग घरों में परमेश्वर पिता, उसके ऊपर आपकी आशीष मांगते हैं। देने वाले सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें और वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर। हमें आने वाले टाइम के लिए तैयार करें कि आपके वचन में और पढ़ें और आपके साथ हम चलते रहें। प्रभु जी आप सहायता करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सभी विश्वासी जनों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।